Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब सेफ होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और ये गए थे हैदराबाद के बाहर जानवरों के सिलसिले में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बेहतरीन तरीक़े से इंतज़ाम हो गया है, लेकिन मेहनत तो करनी होती है, सर्चिंग तो करनी पड़ती है जानवर के लिए, क़ुरबानी के। तो ये हैदराबाद के बाहर जाने की वजह से बहुत तेज़ धूप थी उस दिन, तो इनको जो एक्सपोज एरिया था इनका वो बहुत टैन हो गया था। तो बच्चे भी हंस रहे थे और ये भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। तो फिर बहुत थके हुए थे बट एंजॉय कर रहे थे। ये लोग थोड़े फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियोज़ ले रहे थे, तो मैंने भी इन लोगों की थोड़ी सी क्लिप बना ली। और सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई है ना, तो फिर मैंने नेहा को गर्म रखने के लिए स्वेटर्स निकाले थे तो वो पहना दिए। नेहा बेबी वॉज हैप्पी। ये ऑलमोस्ट डिनर टाइम के करीब ही आए थे, तो फिर हम लोगों ने डिनर किया और बच्चे भी अपनी रूटीन से बहुत थके हुए थे और ये भी। तो फिर ये लोग सब सो गए और मैं नेहा बाहर आ गए थे हमेशा की तरह जगने के लिए। I've been high. I've been high. और अल्हम्दुलिल्लाह ये नेहा का लास्ट वीडियो था जहाँ नेहा रात में जग रही थी। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि मैंने जो लास्ट वीडियो आप लोगों से शेयर की थी उसमें भी नेहा को थोड़ा बहुत जगता हुआ देखा था आपने रात भर। तो आप लोगों में से ही किसी ने दुआ दी होगी नेहा को सेहत की और रात में अच्छे से नींद लेने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रात के बाद वो रात भर सो जा रही है, नहीं जग रही है। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मुझे भी रात की नींद होना ज़रूरी था। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही थी, मुझे भी मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर बन जा रहा था, क्योंकि रात में भी जगो, दिन में भी नींद नहीं और सारे काम होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत रिलीफ़ हूँ, लेकिन इस दिन मुझे बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, मुझे बहुत चक्कर आ रही थी, पता जगने से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 दिन हो गए हैं वो रात में सो जा रही है। रात के बज रहे हैं 1:30 और मैंने इस रात का पूरा फ़ायदा उठाया। मेरे सारे पेंडिंग काम मैंने किए, थोड़ी बहुत बकरीद की भी तैयारी कर ली थी और मैंने ख़ुद को सेल्फ़ फेशियल भी कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, और नेहा बीबी खेलने लगी है, नए नए खेल खेलने लगी है। इस उम्र से बच्चे खेलने लगते हैं, तो वो उसने स्टार्ट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जंप बेबी जंप। और 3 साल तक तो बच्चों को तवज्जो देनी ही पड़ती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिर इसके साथ खेल लेती हूँ, क्योंकि रात में तो कोई होता नहीं है ना, तो मुझे ही फिर अटेंड करना पड़ता है इसके सारे खेल। और मशीन लगाई हुई थी मैंने, कपड़े धुल रहे थे तो सारे कपड़े भी धुल गए थे, और जो सूख रहे थे कपड़े वो भी मैंने फिर फ़ोल्ड कर ऊपर के हिस्से में जितना हो सके उतना रख दिया था, क्योंकि नेहा बीबी फेंकने लगी थी, फिर सारे फोल्डिंग्स ख़राब हो जाते, मेरी मेहनत ख़राब हो जाती, तो इसलिए फिर मैं सारे कपड़े हटाकर रख दे रही हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो इवन 1 सेकंड का भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर जाइएगा। और लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिए। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो व्लॉग्स पूरी बकरीद की आएंगी, पर मैंने शॉपिंग की थी कुछ दिन पहले, तो उसका रिव्यू देने के लिए मैं बच्चों को कपड़े पहना रही हूँ। उसके बाद वॉश करूँगी, उसके बाद ही आपको अच्छे से मुकम्मल शॉपिंग व्लॉग दूँगी इंशाल्लाह।
जब तक के लिए ज्वाइन होने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सके। सुबह का मौसम कितना हसी है, हम सो जाएंगे गुड नाइट करके। नेमदी सॉरी नेहा, प्रिंसेस 4। रात के 4 बज रहे थे। ऐमन वॉशरूम के लिए उठी थी पर नेहा को जागता हुआ देखकर इसके पास आ गई थी और सोने जा ही नहीं रही थी अंदर। तो फिर मैंने थोड़ा सा समझाया बट मेरे गोद में दोनों बच्चे सो रहे थे। मैंने जैसे तैसे कर कर उसको अंदर भिजा दिया था ऐमन को, क्योंकि अगले दिन स्कूल में कंसंट्रेट नहीं कर सकेगी, इसलिए फिर मैंने उसको अंदर भिजा दिया था सोने के लिए। और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हज बहुत बहुत मुबारक। और ये इतना स्पेशल वक्त होता है 10 दिन, इसमें से भी आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं टाइम निकाल कर, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर अपने दुआओं का हिस्सा बनाइए। मैं भी आपको अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखती हूँ और रखूँगी इंशाल्लाह। मैं हमेशा नेचर का फेशियल यूज़ करती हूँ क्योंकि ऑल स्किन टाइप है, और मम्मी के लिए, मेरे लिए, और एक आध बार मैंने इन्हें भी किया था इसी पैक में से। तो ये 5 टाइम्स आई थिंक हो गया था। तो ये लास्ट टाइम था। टब्स में काफ़ी क्वांटिटी आ जाती है वैसे, और बजट फ्रेंडली भी है, अल्हम्दुलिल्लाह चल जाता है। VLCC का ब्लीच किया था मैंने इस बार, एक्टिवेटर ब्लीच, और उसके साथ 2 पाउचेस आई थी जो बिफ़ोर आफ्टर अप्लाई करनी थी जेल की। और मुझे फेशियल करने के लिए नेचर का सारे प्रोडक्ट्स भी यूज़ करने थे, तो मैं फिर सारे चेक कर ली कि ये कैसे कैसे यूज़ करना है। और मैं लाजमी ब्लीच में रोज़ वाटर ऐड करती हूँ, तो वो अंदर रखा हुआ था, तो मैं फिर वो लाने गई। नेहा भी सोते जा रही थी, उठते जा रही थी, मैं भी अपना काम करते जा रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने अपने स्किन को ट्रीट नहीं किया था। और मैं यहाँ कटोरियाँ ढूंढने लगी थी, क्योंकि वॉश होंगे तो ले लूँगी, बट किसी ने नहीं किए थे शायद कटोरी यूज़, तो यहाँ नहीं थे। कांच की कटोरी ढूंढ रही थी मैं। और ये धब्बा कितना बुरा लग रहा है हाथ पे। वेट वाइप्स भी मैंने ला लिए थे, क्योंकि मैं फेस वॉश नहीं करूँगी, सिर्फ वाइप आउट करती जाऊँगी। तो मैंने क्लेंस कर लिया था अपना फेस नेचर के प्रोडक्ट से। क्लेंजिंग के बाद मैं फिर ये अप्लाई कर रही हूँ, सैशे यूज़ कर रही हूँ जो बिफोर ब्लीच था। ये क्रीमी सा कलर था, क्रीमी सा टेक्सचर था इसका, लेकिन इसकी स्मेल बहुत गंदी थी, एकदम दवाइयों जैसी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसका ऐसा टेक्सचर था। तो मैंने 4 to 5 मिनट्स इसको अच्छे से मसाज किया, और उसके बाद मैं यहाँ ब्लीच कर रही हूँ। ब्लीच का पूरा टब मैंने खाली कर लिया था यहाँ, और एक्टिवेटर मैंने हाफ़ से भी हाफ़ क्वांटिटी का, यानी 1/4 क्वांटिटी मैंने यूज़ की थी एक्टिवेटर की। और उसमें 1/2 स्पून जितना रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर अप्लाई कर लूँगी। और नेहा बीबी तो मेरे साथ ही हैं। अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में मैंने ब्लीच लगाया था, और फेशियल में मसाज भी मैंने उसी तरीके से किया था, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो सारा मैंने लगा लिया है, गर्दन पे, कानों पे, और पूरा फेस मैंने अच्छे से कवर कर लिया था। 15 मिनट्स के बाद मैंने अच्छे से वाइप आउट किया, और फिर क्लिनज़र तो मैंने फर्स्ट स्टेप में यूज़ कर लिया था ना, तो अब मैं स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। स्क्रब थोड़ा सा ड्राई हो गया था, उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करके मैंने नॉर्मल टेक्सचर पर इसको ला लिया था। उसके बाद मैं अच्छे से स्क्रब भी करने लगी थी। पार्लर में जाओ, घंटों बैठो, इतना मौका भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह घर में प्रोडक्ट था तो मैंने फिर कर लिया इस तरह से।
अपवर्ड डायरेक्शन में ही आप भी किया करें। और फिर एक गोल्ड क्रीम थी, उसके बाद गोल्ड जेल था, ये भी मैंने एक के बाद एक 5 to 6-7 मिनट्स तक इसको अच्छे से अपने फेस पे मसाज किया। ये था लास्ट स्टेप जो कि पैक था, तो मैंने पैक अच्छे से अप्लाई कर लिया और दिन पूरा निकल आया था, तो फिर मैंने कहते ही अपना फेशियल रूटीन भी कंप्लीट कर रही थी। और आटा गूंद लिया था मैंने, उसके बाद ये लास्ट स्टेप था, इसको लगाकर मैंने फेशियल के सारे स्टेप और फेशियल मुकम्मल कर लिया था। बच्चियां सो रही थी अभी मैं बच्चियों को उठाऊंगी क्योंकि 6:30 हो गए थे। चलो गर्ल्स उठ जाओ, 7 बज गए। मदी चलो गेट अप। आज मैं वैसे टिफ़िन में रोटियां दे रही हूँ क्योंकि अभी तक मैंने रोटियां नहीं दी थी, तो आज मैं रोटियां दूंगी और इसी से लड्डूस भी बना दूंगी क्योंकि स्नैक्स के लिए कुछ स्पेशल चाहिए ही होगा। तो क्या बनाऊं, इसलिए फिर मैं रोटी पीस के उसके लड्डू बना दूंगी। तो बच्चों को कुछ स्पेशल लगेगा, कुछ अलग होगा, नया खाने मिलेगा, तो वो ऐसा सोचते हैं तो खुशी से खा लेते हैं। मैंने पतले पतले 5-6 रोटियां डाली थी यहाँ और उसी को ग्राइंड कर रही हूँ शक्कर और घी के साथ। आपके पास अगर मिल्क मेड हो या चॉकलेट भी हो तो आप शक्कर की जगह मिल्क मेड चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने जल्दबाजी में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, और गड़बड़ ये करी कि मुझे इसमें भुना हुआ रवा ऐड करना था 1 बड़ा स्पून, जो मैं बिल्कुल भूल गई, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। थोड़े से बादाम लिए थे और बादाम को कट करके इसमें मिक्सचर में मिला दूंगी। शक्कर, रोटी और बादाम अच्छे से मिक्स करके मैं इसके लड्डूस बना लूँगी और बच्चों को दे दूँगी, तो वो खुश हो जाएंगे। और हेल्दी स्नैक भी है, क्विक एंड फिक्स वाला भी है। ये कपकेक्स के जो पेपर मोल्ड्स होते हैं उसमें मैंने एक सेपरेट रख दिया था। और माशाल्लाह से सारे बहुत अच्छे बन गए थे। और टिफ़िन पैक करने लगी थी। आज मैंने ख़ीमा बना ली थी, मैं घर में ख़ीमा था और स्पिनिश थी, पालक की भाजी, तो वो मैं पैक कर रही हूँ क्योंकि रात में बनाया था और रात में हाफ़ कुक किया था मैंने, और फिर सुबह पूरा कंप्लीट कर इनको दे रही हूँ। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस ईद की होंगी। आप सबको ईद मुबारक, मेरी फैमिली के तरफ से एडवांस ईद मुबारक आप सबको। शॉपिंग व्लॉग भी शेयर करना है, बट शॉपिंग के जो भी कपड़े थे हम लोगों ने तकरीबन डेली यूज़ के ही लिए थे, तो वो अभी वॉश किया है कि रिज़ल्ट्स के साथ ही इंशाल्लाह आपको वीडियो शेयर करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हो गए थे रेडी और ये छोड़ने चले गए थे। मेरी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद सारा किचन समेटना था, घर के कुछ काम थे, मेरा इनका नाश्ता था, यही चलता रहा। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ एक प्यारी सी हदीस सुनाकर। तो हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि अगर मेरे पास उहुद पहाड़ जितना भी सोना हो तो मुझे खुशी होगी कि 3 दिन भी मुझ पर इस हाल में ना गुज़रें कि उसमें से मेरे पास कुछ भी बाकी बचे सिवाय मामूली रकम के जो मैं कर्ज़ की अदायगी के लिए रख लूँ। सुभान अल्लाह। सो वंस अगेन मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत हज मुबारक, ईद मुबारक।
मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।